हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मणिपुर क्राइसिस। मणिपुर हिंसा के संपूर्ण दृश्य पर हम एक नजर डालेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मणिपुर पर एक नजर डालेंगे, संपूर्ण स्टैटिक जीके मणिपुर का। वहीं हम मणिपुर में किसका शासन है, क्या वजह रही सरकार की, क्या कमी रही, मणिपुर की जातीय संरचना के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वह एसटी दर्जे के समर्थन में मैतेई समुदाय के तर्क भी जानेंगे। वहीं पर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में अन्य जातीय या जनजातीय समूह के तर्क भी जानेंगे। और मणिपुर की जो वर्तमान हिंसा का कारण है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आज मणिपुर जल रहा है। वहीं हम मणिपुर की हिंसा को समाप्त करने के प्रयास भी देखेंगे, किस तरीके से उस हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मणिपुर की हिंसा है क्या ये आखिर। तो मणिपुर में उच्च न्यायालय ने मणिपुर के हाई कोर्ट द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातीय एसटी का दर्जा देने की अनुशंसा के बाद या आदेश देने के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। धीरे धीरे इस हिंसा ने एक विशाल रूप ले लिया। तो मणिपुर उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातीय एसटी का दर्जा देने का आदेश दिया। उसके बाद ही हिंसा भड़क गई। मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच हिंसा झड़प दिखाई दे रही है। मणिपुर में सबसे बड़ा मैतेई समुदाय है, उसके बाद कुकी समुदाय है। इन दोनों के बीच हिंसा झड़प रही है। वहीं बीते दोनों कुकी समुदाय की दो महिलाएं वेरी इंपॉर्टेंट, कुकी समुदाय की दो महिलाओं को मैतेई समुदाय के पुरुषों ने नग्न अवस्था में परेड करवाई। यही सबसे बड़ी वजह रही और ये बहुत गलत भी है जो मैतेई समुदाय ने उन महिलाओं के साथ किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो याद रखना, वो महिलाएं किस समूह से बिलोंग करती हैं, किस समुदाय से, कुकी समुदाय से। वो पुरुष कौन से हैं जो आरोपी हैं, मैतेई समुदाय के हैं। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है जो 7 सिस्टर्स में से एक है। इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ अनुमानित 33 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि 43% कुकी समुदाय और नागा समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। हम सबसे पहले मणिपुर पर एक नजर डाल लेते हैं। मणिपुर जीके, स्टैटिक जीके। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके। जिलों की संख्या 16 है। विधानसभा की सीटें 60, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है। और मणिपुर का हाईकोर्ट वहां की राजधानी इम्फाल में। राजकीय भाषा मणिपुरी है, जो कि एक तरह से मैतेई समुदाय को बिलोंग करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैतेई समुदाय है और वो मणिपुरी भाषा बोलते हैं। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, नोंगिन ह्यूम तीतर है। वह राजकीय पशु क्या है, संगाई हिरण है। आगे आते हैं, यहाँ का एक वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला, यहाँ की एक झील है बहुत अच्छी, बहुत फेमस, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे एग्जाम एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी का हो या यूपीएससी, पीसीएस सिविल का हो। आगे आते हैं, मणिपुर की जो हिंसा है उसमें सबसे पहले वर्तमान में शासन किसका है, क्या कमियां रही सरकार की, देखते हैं। मणिपुर में भाजपा शासन कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है, जो कि मैतेई समुदाय से आते हैं। और राज्य की इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि वहां का जो गवर्नमेंट है वो मैतेई समुदाय से ही आती है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 यानी कि 32 + 8 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, क्योंकि उनकी संख्या कुल आबादी का लगभग 53% है। अगला पॉइंट आता है नोंगथोम्बम। ये एन बीरेन सिंह का फुल नाम है, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। राज्य की हैनगांग विधानसभा सीट से, हैनगांग विधानसभा सीट है एन बीरेन सिंह की। वहां से लगातार 5वीं बार विधायक और दूसरी बार कौन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। और मणिपुर की राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, कुकी समुदाय
का कहना है कि हेरोइन के व्यापार के हेरोइन क्या है, एक तरह से ड्रग्स के व्यापार के लिए पोस्ट की खेती को लेकर एन बीरेन सिंह के हालिया युद्ध ने कुकी क्षेत्र को टारगेट किया है। ये उनका कुकी समुदाय का आरोप है गवर्नमेंट पर। अगला पॉइंट आता है, एन बीरेन सिंह की सरकार ने कुकी विद्रोह समूहों पर समुदाय को भड़काने का भी आरोप लगाया। यहाँ पर आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हम मणिपुर की जातीय संरचना पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से एक मैदानी भाग है जो कि इम्फाल घाटी में है, एक तरह से एक पहाड़ी भाग है। यहाँ के इम्फाल घाटी में यहाँ लगभग 10% ही भूभाग जो कि मैदानी है और यहाँ पर मैतेई समुदाय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ 64% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ 60 में से लगभग 40% सीटों पर प्रतिनिधित्व है। पहाड़ी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ 90% क्षेत्र पहाड़ी है और यहाँ 35% से अधिक जनजातियों का निवास स्थल है। यहाँ 60 में से 20 विधानसभा सीटों पर ही प्रतिनिधित्व है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, तो एसटी दर्जे की मांग के समर्थन में मैतेई समुदाय के क्या तर्क हैं वो भी जान लेते हैं। तो मैतेई समुदाय की संस्कृति के संरक्षण हेतु एसटी दर्जा आवश्यक है, मैतेई समुदाय का कहना है। वहीं मैतेई समुदाय कहता है कि ये पहाड़ी भाग में प्रदेश इनका प्रतिबंधित है, ये पहाड़ी भाग में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु पहाड़ी जनजातियां इम्फाल घाटी में भूमि खरीद सकती हैं, यह भी उनका आरोप है। और अगला आरोप क्या कहता है कि बाहरी लोगों का अवैध प्रवेश भी वहां पे बड़ी समस्या है क्योंकि वहां पर लोग बाहर से आ रहे हैं। आगे डिस्कस करते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन है, इसलिए भी वहां का मैतेई समुदाय एसटी जनजाति का दर्जा मांग रहा है, एसटी का। आगे आते हैं, मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा अगर दे देता है या कोर्ट ने दिया तो अन्य जनजाति समूह क्या कहते हैं। तो मैतेई समुदाय राजनीतिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से लाभ की स्थिति में, इसलिए नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मैतेई समुदाय की भाषा मणिपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुर्की समुदाय और नागा जो जनजातियां हैं उनके अनुसार राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का 90% जनजाति क्षेत्र है, परंतु बजट का बड़ा हिस्सा इम्फाल घाटी के विकास कार्यों के लिए ही दिया जाता है। आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मणिपुर हिंसा के जो कारण हैं वर्तमान वो क्या हैं। मैतेई समुदाय के लिए एसटी के दर्जे की मांग। नेक्स्ट आता है, कुकी ग्राम के निवासियों को हटाया गया। नेक्स्ट आता है, म्यांमार से प्रवासियों की घुसपैठ। और अगला कारण है कि नशीली दवाओं की समस्या के विरुद्ध सरकार के सघन अभियान। वहीं अगला कारण है मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, यही इंपॉर्टेंट है, द्वारा जनजाति एकजुटता रैली आयोजित हुई जिसके बाद हिंसा भड़क गई। तो यही वजह रही है जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर रहा, इन्होंने ही एक एकजुटता रैली निकाली, उसके बाद हिंसा भड़क गई। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मणिपुर हिंसा को समाप्त करने हेतु प्रयास, ये यूपीएससी सिविल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम तत्कालीन प्रयास करें कि टेम्परेरी जो घटना का सॉल्यूशन हो जाए तो वो क्या होगा। सबसे पहले धारा 144 लगाई जानी चाहिए और इंटरनेट सेवा बंद करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अत्यधिक हिंसा करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अगला पॉइंट है कि परिस्थिति बेकाबू होने पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं और हालत बेकाबू होने पर तत्काल सेना की तैनाती भी की जा सकती है और हिंसा की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी हो सकता है। अगर इसकी लॉन्ग टर्म में देखें कि हमेशा के लिए हिंसा ना हो और ये हमेशा के लिए समस्या का सॉल्यूशन हो तो उससे लिए क्या होगा, म्यांमार से प्रवासियों की घुसपैठ को रोका जाना चाहिए व स्थानीय समूहों के शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराना चाहिए। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 में सुधार की भी आवश्यकता बिल्कुल है। और अगला पॉइंट आता है कि लोकुर समिति, बूरिया आयोग, वर्जीनिया सासा समितियों के मानदंड के आधार पर मैतेई समुदाय को जो एसटी का दर्जा दिया गया है उसका बिल्कुल मूल्यांकन होना चाहिए कि वास्तव में यह सही है या नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मणिपुर हिंसा के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।